जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आ रहा है ना, एक थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है बच्चों में, एंजाइटी बढ़ती जा रही है, स्पीड उतनी नहीं बन पा रही या फिर नंबर उतने नहीं आ पा रहे। बहुत बड़ा कारण है, काफी मेजोरिटी बच्चा ये बोल रहा है कि सर अगर मॉक टेस्ट के बिना, टाइमर के बिना अगर वही सवाल बैठ के सॉल्व करते हैं तो कर लेते हैं, बट एग्जामिनेशन या उस मॉक टेस्ट के टाइम पे उस टाइमर के चलते हुए वो चीज़ नहीं कर पा रहे। तो उस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है? सबसे पहले तो ये चीज़ सीखने के लिए हम यहाँ पे हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, फटाफट आपको ये चीज़ समझा देता हूँ मैं। देखो, आप अभी तक पढ़ाई कर रहे थे, आप अभी तक सीख रहे थे, अभी आप लर्निंग मोड में थे ना, अभी आपकी लर्निंग चल रही थी, अभी आप सीख रहे थे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आपने सीखा, वन लाइनर्स के कॉन्सेप्ट को सीखा, अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट को सीखा, डीआई के कॉन्सेप्ट को सीखा, प्रैक्टिस भी की। मैं नहीं कहता प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस भी की, पर अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस की है वो कम की है। प्रैक्टिस कम है क्योंकि जो आप चीज समझ के चल रहे हो ना, जितना आपको लग रहा है उतना आसान खेल नहीं है ये। क्वेश्चंस को कर पाना एक अपने आप में एक अचीवमेंट है, बट क्वेश्चंस को टाइम लिमिट में कर पाना एक टोटली अलग गेम है। उसके लिए आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि कट डाउन लाइव वीडियोस। अगर आपको लग रहा है कि आप देखो, दो तरह के बच्चे होंगे यहाँ पे। एक तो बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, बहुत जबरदस्त हो चुकी है, और दूसरे ऐसे बच्चे होंगे जो भी सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, और वो ज्यादा एग्रेसिवली आरआरबी पीओ क्लर्क को अपना गोल भी मान के नहीं चल रहे। ठीक है, जो सीख चुके हैं, जो तैयारी कर चुके हैं, उनको मैं बोलूंगा कोशिश करो अवॉइड करो लाइव क्लासेस को। ठीक है, आप रिकॉर्डेड देखो। ठीक है, और ये बात शायद पहली बार किसी टीचर से सुन रहे होगे आप कि वो बोल रहे हैं रिकॉर्डेड देखो, लाइव मत देखो मेरी क्लास को आके। ठीक है, मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लाइव वॉचिंग कितनी है। ठीक है, मैं लाइव वॉचिंग इकट्ठा करना चाहूं तो 10,000 बच्चों को एक बार में इकट्ठा कर सकता हूं, बट मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, कितने बच्चे रिकॉर्डेड। मुद्दा है कि देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लाइव नहीं, रिकॉर्डेड देखिए। अगर आप एक अच्छे स्तर पर पहुंच चुके हैं, एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं, अगर आप रिकॉर्डेड देखो, उस वीडियो को 1.5x या 2x पे चलाओ, और उसके बाद मेरे साथ साथ पोज करके प्रैक्टिस करो, और अपने अप्रोच देखो कि क्या मेरे जैसा अप्रोच आपका हो गया। भगवान करे मेरे से भी बेहतर हो जाए आपका अप्रोच। कोशिश करो अपने अप्रोच को बेटर करने की रिकॉर्डेड के थ्रू। लाइव देखना बंद कर दो, अपना टाइम बचाओ जितना बचा सकते हो। दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट, यहां पे आप अपने लिमिट्स को थोड़ा सा पुश करो। हाई इंटेंसिटी सेशंस लगाओ, एचआईज लगाओ, हाई इंटेंसिटी सेशंस लगाओ, और अपनी लिमिट को थोड़ा थोड़ा पुश करो। ठीक है, ये एचआईज क्या होते हैं सर? मान लो आपने बैठे, आपने 50 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस उठा के बैठे, 50 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। इसके लिए खुद को टाइम दो 20 मिनट का। 20 मिनट का टाइम दो, इधर से टाइमर ऑन हुआ, और टाइमर ऑन होते ही आप लग गए, फटाफट 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 लग गए। ठीक है, टाइमर ऑन हुआ और आपने काम शुरू कर दिया। 20 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, 50 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन 20 मिनट में। मान लिया 35 हो पाए, 30 हो पाए, 25 हो पाए, 40 हो पाए, क्या फर्क पड़ता है? हमने अपनी लिमिट्स को पुश किया ना, और सारा खेल ही अपनी लिमिट्स को पुश करने का। ठीक है, पहले दिन ये अचीव नहीं हो पाया, पहले दिन इसका 80% भी अचीव नहीं हो पाया, 70% अचीव हुआ, अगले दिन इसका 75% अचीव हुआ, अगले दिन इसका 80% अचीव हुआ, अगले दिन इसका 85% अचीव हुआ। हो जाएगा अचीव। धीरे धीरे करते जाइए, अपने आप की लिमिट्स पुश करते जाइए। बैठे हैं आप, 10 डीआई लेके बैठे हैं, 10 डीआई उठाई आपने, और 10 डीआई प्री की, उसको आपने टाइम दिया आधे घंटे का। ठीक है, शुरू शुरू में आप ऐसा भी कर सकते हैं, 15 डीआई आधे घंटे को दीजिए आप, ताकि लिमिट पुश हो। लिमिट पुश होंगी, जहां आप 15 सोच के चल रहे हैं, 9 भी हो गई तो कितना प्यारा एवरेज आया है। जहां 15 सोच के चल रहे हैं वहां 10 हो गई, खेल खत्म, 3 मिनट में डीआई निपटा रहे हो आप लोग। तो ये जो गेम है ना, ये गेम है अब टाइमर लगा के रगड़ने का, प्रैक्टिस जबरदस्त वाली करने का, ये वो टाइम है। अब यहां पे आप जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे ना, मेरा काम लगभग खत्म हो चुका है अब आपके साथ। ठीक है, लाइव आप बहुत पढ़े पिछले 6 महीने 8 महीने, मैं अभी भी आगे गाइड करता रहूंगा, क्लासेस लेता रहूंगा, बट आपका दिन का मेजोरिटी टाइम सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए। मेजोरिटी टाइम जितना ज्यादा आप रिवीजन करें, सेल्फ स्टडी करें, सॉल्व करें, बड़े बड़े, जहां एक बच्चा तैयारी करते समय अपनी गोल रख सकता है, उसको आप रोज डेमोलिश करो। एक बच्चा रोज, मैं जब थोड़ा ठीक हो जाऊंगा रोज की 5 डीआई सॉल्व करूंगा। तुम 5 डीआई खेल खेल में 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में ऐसे ही खत्म कर दे रहे हो। तुमको कंटेंट की तो कोई कमी दी नहीं हुई, चेकलिस्ट रेगुलर जा रही है, मैगजीन्स रेगुलर जा रही है, सब कुछ रेगुलरली जा रहा है, सब कुछ रेगुलरली जा रहा है। देखो फिर अब तुम फायदा उठाओ इस चीज का, फायदा उठाओ इस चीज का। तो अब यहां पे खेल जो है बहुत बड़े लेवल पे चला गया। अब आप बड़े बड़े सेट उठाओ, और दूसरी बात ना, एक एक डीआई करके उसका आंसर मत मिलाओ बैठ के, ये बहुत गलत आदत है तुम्हारी। 2-2 3-3 क्वेश्चन करके फिर चेक करने बैठ जाते हो, यही आंसर आया क्या? अरे मेरा नन ऑफ दीज आ गया। अरे नहीं आया, नन ऑफ दीज मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। जो भी आया, 50 क्वेश्चन बोले हैं, 20 मिनट बोले हैं, 20 मिनट खत्म होने तक सॉल्यूशन आंसर मैच नहीं करने।
तभी तो खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जामिनेशन में होते हैं क्या आंसर की? नहीं होती ना। 15 की 15, जबकि 30 के 30 मिनट खत्म ना हो जाए ना, तब तक डीआई के कोई आंसर को चेक नहीं करना, कोई सोल्यूशन चेक नहीं करना। नहीं हो रहा छोड़ दो, नन ऑफ दीज लग रहा है नन ऑफ दीज कर दो, जो लग रहा है वो मार्क कर दो, आगे बढ़ जाओ। तभी आएगा वो एग्जामिनेशन वाला फील। यहां हम बच्चों की तरह एक क्वेश्चन करते हैं, पहले उसका आंसर चेक करते हैं। ये क्या तरीका है? एग्जामिनेशन में ऐसे करोगे क्या? नहीं भाई। अब टाइम है पागलपन का, अब टाइम है सीखने का, अब टाइम है जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतनी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब दिन ना देखिए रात ना देखिए, बस काम करते जाइए। ठीक है, अभी इस समय ना चौथा गियर लगाने का समय है। अब यहां पे तुम्हें खुद अपनी कमान पकड़नी पड़ेगी। टीचर्स ने जो सिखाना था सिखा दिया। अब आपका काम है कि आप बाकी लोगों से तेज स्पीड कैसे बनाते हो। अभी आपको हमारी तरफ से कॉन्सेप्ट्स मिले हैं, मुझसे आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं। कॉन्सेप्ट सीख लेने के बाद अब अगली चीज होती है उस कॉन्सेप्ट को कितना जल्दी हम अप्लाई कर पाते हैं। क्योंकि सवाल जब दिमाग में आएगा ना, जैसे सवाल सामने आता है, आपने पढ़ा हुआ है, फिर दिमाग प्रोसेस करना स्टार्ट करता है। जैसे प्रोसेस करना स्टार्ट करता है ना, उसके बाद जाके समझ आता है कि अरे यार मैं स्लो कर रहा हूं, मैं तेज कर रहा हूं, मैं धीरे कर रहा हूं, अरे मेरे को टाइम बहुत लग रहा है यार ये चीज रिकॉल करने में। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में टाइम लगेगा। हम पागलों की तरह एक ही तरह के सवाल को इतनी बार कर लेंगे कि उस तरह का सवाल अगर दोबारा आएगा तो हमको ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं फंडामेंटली उसके साथ अपने दिमाग को सिंक कर लेना, उसके साथ फैमिलियरिटी डेवलप कर लेना। ठीक है, ये उसका क्राइटेरिया है, तरीका है। तो जितना ज्यादा आप सॉल्व करते जाओगे ना, उतना फंडामेंटली आप स्ट्रांग होते जाओगे। तो यहां पे अब ना असली युद्ध अब आरंभ हुआ है। मेरे द मैथ्स हीरो कोर्स को कम से कम 25 से 30 हजार बच्चे देख चुके हैं। तो मुझे लग रहा है 25 से 30 हजार सिलेक्ट होंगे। पहली बात तो उसमें से कंप्लीट ही 10,000 बच्चे करेंगे। उसके बाद जिस तरीके से मैं कह रहा हूं उस तरीके से 5,000 बच्चे ही पढ़ेंगे। खेल यहाँ पे मेहनत का है। और जो मैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी में जब आता है ना, तो सबसे ज्यादा जोर आता है। क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या है, डांट मार के मैं किसी ना किसी तरीके से पढ़ाई देता हूँ, मैं रोक लेता हूँ, इंगेज कर लेता हूँ। पर जब बात आती है खुद पढ़ने की ना, तब आता है खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का सेल्फ डिसिप्लिन। तब आता है कि कौन रात तक डिमोटिवेशन हो या मोटिवेशन हो, कुछ नहीं होती, ये पढ़ता रहेगा बस फटाफट। कौन मोटिवेट कर सकता है तुम्हें? तुम्हें डिसिप्लिन होना है बस। रोज पढ़ने के लिए कोई तुम्हें मोटिवेशन नहीं देगा। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए ये चीज जरूरी है, तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए नौकरी जरूरी है, लेनी पड़ेगी। मोटिवेशन जैसा खोखला सच हटा दो अपनी जिंदगी से। हाई इंटेंसिटी, दिन में जितना भी काम करते हो उसको मेरी किसी ना किसी यूट्यूब वीडियो के नीचे आके रिपोर्ट किया करो कि सर आज इतना कर दिया मैंने। रोज खुद अपने टारगेट्स बीट करो, रोज खुद अपने गोल्स को पूरा करो, खुद खुद की लिमिट्स को पुश करो। जहां आज तुम सोच नहीं पा रहे कि मैं दिन में 10 डीआई कर सकता हूं, तुम एक दिन में 30-30 डीआई निपटा दो। वो दिन भी आएगा, पर उसके लिए तुम्हें अपनी स्पीड को एग्रेसिवली बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक में एक तो बहुत तेज हो जाओ, चीते बन जाओ, विराट कोहली बन जाओ। सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक में बहुत बच्चे बन जाएंगे, बहुत बच्चे सॉल्व कर पाएंगे। बट ऐसे चीते बन जाओ उसको तुम कि 4 मिनट में निपटा दे रहे हो। वो तो निपटा दिया 4 मिनट में, उसके बाद बचे हुए टाइम, बची हुई जगह जो अर्थमेटिक डीआई है, जहां मेजोरिटी बच्चा दम तोड़ेगा, वहां पे भी तुम ऐसे चीते बन रहे हो। तो समझ नहीं आ रहा लोगों को कि डीआई सिंप्लीफिकेशन की तरह उड़ा दे रहा है। ये खेल जीतना है, बस इस लेवल पे लेके जाना है। तो मैंने गोल दे दिया, तरीका बता दिया, अब सारा खेल तुम्हारी मेहनत का है।